कलर ऑफ आयन की कलर ऑफ आयन से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कलर ऑफ आयन हमको क्यों देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है आपका यहाँ पर डी ट्रांजिशन की वजह से। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको अच्छे से अगर आपको समझना है तो मेरी जाइए, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझा रखा है, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक और पॉइंट याद रखिए कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी वो आपका क्या होगा, उसमें डी ट्रांजिशन होने की वजह से ही उसमें कलर ऑफ आयन हमको देखने को मिलता है, उसमें कलर वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा, और डी ट्रांजिशन की वजह से हमको ये कलर ऑफ आयन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे कुछ कलर ऑफ आयन हैं जिनको आपको सीधे सीधे याद करना है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई कंपाउंड आपको दे देगा, ये जो मान लीजिए Mn है, यहाँ पर Mn+2 का कोई कंपाउंड आपको दे दिया या सीधे सीधा आपको आयन दे दिया और पूछेगा बताइए इसका कलर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे सीधे सीधे अगर आप इनको याद करने बैठेंगे तो आपसे याद नहीं होंगे, तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। बिना समय गवाए ट्रिक पर चलते हैं, कैसे आपको याद करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो आपको लर्निंग ट्रिक याद रखनी है कि मन को किया गुलाबी। ध्यान रखेंगे, मन को किया गुलाबी, यहाँ पर देखेंगे आप मैंने लिख कर रखा है ये, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देखते हुए चलिएगा कि मन को किया गुलाबी। मन बोले तो Mn+2, को बोले तो CO+2 और किया गुलाबी यानी कि गुलाबी मतलब पिंक। ये दो आयन अगर आपके Mn+2 में है और आपका CO+2 है तो ये दोनों आयन जो होते हैं वो आपके पिंक कलर के होते हैं, इनके कंपाउंड होंगे वो आपके पिंक कलर के होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको फिर जो याद रखना है वो है कि फिर भी नहीं कर पाए हरियाली। मन को किया गुलाबी एक ही सेंटेंस है, उसके बाद आपका जस्ट शुरू हो जाएगा कि फिर भी नहीं कर पाए हरियाली, Fe+2, फिर और जो भी है आपका वो B+3 हो जाएगा, नहीं Ni+2 हो जाएगा, कर Cr+3 हो जाएगा। ये जो चार आयन होते हैं इनके कंपाउंड आपके कैसे होंगे, ये सब ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग ट्रिक आपकी पूरी एक ही सेंटेंस में ये जो आयन है आपके ख़त्म हो जाएंगे कि मन को किया गुलाबी फिर भी नहीं कर पाए हरियाली, Mn+2, CO+2 पिंक कलर, बाकी की ये जो चार हैं वो आपके ग्रीन कलर के होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करेंगे इसको, सीधे सीधे आपको याद करना है। क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके जो दो आयन और बचते हैं इनको भी याद करिए। फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे, फिक्र बोले तो Fe+3। देखिए आपको जो Fe है वो +2 में भी देखने को मिलता है और +3 में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो +2 वाला तो आपका ये हो गया क्या, ग्रीन कलर देगा, और +3 वाला क्या देगा आपका, +3 वाला यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे, यानी फिक्र बोले तो आपको समझ में आ रहा है फिक्र फिक्र, फेरिक फेरिक, क्योंकि +3 वाले को हम क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं, +3 वाले को फेरिक और +2 वाले को फेरस कहते हैं। तो फेरिक हो गया, फिक्र करोगे यानी करोगे तो CrO4, ये आपके पीले यानी कि येलो कलर के होते हैं, ये दो जो होते हैं येलो कलर के होते हैं। एक और पॉइंट है Fe+3 के बारे में, वो आपको याद रखना है। वो क्या पॉइंट है, वो ये है कि आपका जो Fe+3 है, यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा है कि Fe+3 है वो अगर FeCl3 के साथ है तब वो येलो कलर का होगा। ठीक है ना, तभी वो येलो कलर का होगा, बाकी ज़्यादातर केस में आपको वो ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ये आपको याद रखना है, बाकी को तो आप लर्निंग ट्रिक से ही याद रख सकते हैं कि मन को किया गुलाबी फिर भी नहीं कर पाए हरियाली, और फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। एक पॉइंट ये है कि अगर किसी का चार्ज, किसी एटम पर अगर चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर है तो वो कैसा होगा, वो कंपाउंड आपका कलरलेस होगा और डायटोमिक होगा। याद रखेंगे, डायटोमिक होगा और आपका डायामैग्नेटिक होगा, डायटोमिक नहीं, सॉरी डायामैग्नेटिक होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कलरलेस होगा और डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि ग्रुप नंबर के बराबर चार्ज है।
ये एफ एंड डी ब्लॉक की बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, कलर्ड स्पीसीज बताइए इसमें कौन सी है। तो आपको यहाँ पर उस पर चार्ज देख लेना है, चार्ज का मतलब वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे SCH2O का होल 6 और इस कंपाउंड पर ये आपका +3 लगा हुआ है। तो आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, तो ये जो होगा ये इसकी जो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो +3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये VH2O का होल 6 यहाँ पर भी आपका +5 यहाँ पर है, तो इसकी जो होगी ये भी +5 में होगा, इसी के ऊपर आएगा +5 चार्ज। और इधर भी अगर आप देखेंगे इस वाले पर तो यहाँ पर TI जो होगा +3 में होगा। उम्मीद करते हैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको पता ही होंगी। अब हमको पता चेक करना है कि कौन सी स्पीसीज कलर्ड है। जो स्पीसीज कलर्ड होगी यानी कि एक चीज़ अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया, मैंने कहा कि अगर ग्रुप नंबर के बराबर चार्ज है किसी कंपाउंड पर तो वो कलरलेस होगा। अब आपको देख लेना है कि ये किस ग्रुप से आता है, इसका ग्रुप क्या है वी का और TI का ग्रुप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है शक्ति बनकर मनफी को निकुंजन, इस तरीके से आपकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पर मैंने आपके लिए ये बताया है पीरियोडिक टेबल में कि एफ एंड डी ब्लॉक को किस तरीके से याद करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपका लिख कर भी रखा है कि ग्रुप नंबर मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि 3rd वी, आपका 4th वी, 5th वी, 6th वी, 7th वी और 1st वी और 2nd वी, इस तरीके से मैंने लिख कर रखा है। और यहाँ पर SC जो होता है आपका वो किस में आता है, 3rd वी में आता है, यानी कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 3rd बी है, यानी कि थर्ड ग्रुप का है बी में। तो ये इसके ऊपर जो चार्ज होगा अगर +3 है तो ये कलरलेस होगा, यानी कि ग्रुप नंबर के बराबर ही चार्ज हो गया ना। अगर SC के ऊपर +3 चार्ज है तो वो ग्रुप नंबर के बराबर हो गया, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही TI के ऊपर अगर आपका +4 चार्ज है तो वो भी ग्रुप नंबर के बराबर हो जाएगा, तो वो भी आपका कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही V जो है आपका, V के ऊपर अगर +5 है क्योंकि ये 5th बी का मेंबर है भाई। अगर आप देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तभी तो सबसे पहले यही सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ाई जाती हैं कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर इस तरीके से इसके ऊपर +5 चार्ज आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका कलरलेस होगा। तो यही देख लीजिए कि किसके ऊपर चार्ज जो है इस क्वेश्चन में आपका ग्रुप नंबर के बराबर है। यहाँ देखेंगे SC के ऊपर आपका क्या है, स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज है। अब ये जो +3 चार्ज है ये आपका क्या हो गया, इसके ग्रुप नंबर के बराबर हो गया, तो ये तो कलरलेस हो गया, ये तो कलर हुआ नहीं। अब आपका यहाँ पर देखिए ये जो है आपका इसके ऊपर +5 चार्ज है यहाँ पर, तो +5 चार्ज ये का है, अभी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए ये +5 जो है 5th बी ग्रुप का मेंबर है, तो ये भी कलरलेस हो गया। यहाँ पर देखिए TI क्या है, TI +3 है, जबकि इसके ऊपर +4 चार्ज होना चाहिए कलरलेस होने के लिए, क्योंकि ये 4th बी का मेंबर है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा कंपाउंड ये कलर्ड हो जाएगा। यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा समय मुझे लगा है क्योंकि मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, जब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आप चुटकियों में सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कलर ऑफ आयन से आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा Mn जो है +7 यानी कि वो 7th वी का मेंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 7th वी में आपका Mn आता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाउंड दे दिए हैं, पूछा गया बताइए कि आपका कौन सा कंपाउंड Mn का कलरलेस होगा। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +7 आ रही हो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, उसका वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक और टेक्निक मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको समय बचा देते हैं आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी सुझाव आपका होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रिक के साथ।